everyone, welcome to all on this channel the Kota Pulse by Unacademy। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का ये वीडियो स्पेसिफिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस कोटा शहर में पहली बार आ रहे हैं। कोटा शहर जिसे हम शिक्षा की काशी भी कहते हैं। यहाँ हर साल लगभग लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स अपने जेई या नीट के सपने को पूरा करने के लिए अपनी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन एक बहुत ही कॉमन मुद्दा जिसके बारे में जनरली या तो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है या फिर उनके पेरेंट्स जो हैं वो उस चीज़ से अवगत नहीं होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपने कोटा शहर में शुरुआत के 2 से 3 महीने में काफ़ी स्ट्रगल फेस करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन सभी मुद्दों को डिस्कस करने वाला हूं और ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए बेटा, आपको पता है कि ये जो सफ़र है ये 1 या 2 महीने का नहीं है, ये एक बहुत लंबा सफ़र है। मतलब इट्स लाइक अ मैराथन ऑफ 100 किलोमीटर। इट्स नॉट लाइक अ रेस ऑफ 100 या 200 मीटर। एक 100 या 200 मीटर की रेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इनिशियली कहाँ पर हैं, आपके अंदर कितना स्टैमिना है। लेकिन एक मैराथन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और डिसिप्लिन। मेरा कहना का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो सफ़र है ये बहुत लंबा सफ़र है, कम से कम 1 से 2 साल का सफ़र है। स्पेशली 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये लगभग 2 साल का सफ़र है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एकदम से हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि जनरली देखा गया कि शुरुआत में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जोश में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जो जोश है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता चला जाता है। एक मैराथन को जीतने के लिए शुरुआत में जोश में होना ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इस मैराथन का लास्ट स्टेप चल रहे हो उस समय आप जोश में भी हो और साथ ही साथ आप होश में भी हो। तो इम्पॉर्टेंट ये रहेगा यहाँ पर कि आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ना है, एकदम से सुपर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनिशियल फेज रहेगा, बहुत सारे अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आएंगे, उनको एक्सेप्ट करिएगा क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। कोटा की जो टीचिंग मैथडोलॉजी है, जो यहाँ के एजुकेटर्स का टीचिंग स्टाइल है, वो तो आप जानते ही हैं, अपने आप में इस ऑल ओवर द इंडिया, नॉट इंडिया इवन वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। एक यूनिक वे है। हो सकता है कि आपके स्कूल में जो टीचर्स जिस मेथड से पढ़ा रहे थे उनका मेथड और यहाँ के टीचर्स का मेथड सेम ना हो, तो घबराना नहीं है। हो सकता है आपकी कई सारी क्लासेस ऐसी भी जाए जिसमें ड्यूरिंग द क्लासेस आपकी अपने एजुकेटर्स के साथ फ्रीक्वेंसी मैच ना हो पा रही हो, आपको क्लासेस के दौरान सारी चीज़ें समझ में ना आ रही हो, इवन आपको 30 to 40% ही कंटेंट समझ में आ रहा हो, फिर भी टेंशन लेने की बात नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। ऐसा होगा। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में आज तक जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ट्रस्ट में उसमें से 95% इवन मोर देन 95% स्टूडेंट्स को इस तरीके के चैलेंजेस फेस हुए हैं इन द इनिशियल सिचुएशन। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है, ये जो चैलेंजेस हैं ये धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं और जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो उस प्रिपरेशन के लिए कुछ सिम्टम्स हैं। जैसे होता है ना कि कोरोना, उस कोरोना के कुछ सिम्टम्स थे, उसी तरीके से एक जेई एस्पिरेंट अगर हो, आप रियल जेई एस्पिरेंट हो, तो कुछ सिम्टम्स हैं जो आप फेस करने वाले हो आने वाले सफ़र में। सुनेगा, कई बार ऐसा होगा कि आपकी क्लासेस में आपको कंटेंट समझ में आ जाए, लेकिन जब आप घर जाकर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपसे बहुत कम क्वेश्चंस बनेंगे। जब क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको समझ में आएगा, लेकिन घर जाकर के जब उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से री अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो माइंड है वो कंप्लीटली ब्लैंक हो जाए। सुनते जाइएगा, ये सब होगा। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट किया हुआ है, आपके रिव्यू टेस्ट होंगे मंथली बेसिस पे। हो सकता है कि आपके रिव्यू टेस्ट में उतने अच्छे मार्क्स ना आए, इवन इतने कम मार्क्स आए शायद आपने अपने जीवन में भी नहीं सोचा हो सकता है आप अपने स्कूल के टॉपर रहे हो, आपकी हमेशा टॉप रैंक आई हो, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे आपकी टॉप रैंक नीचे से आए, ऊपर से ना आए। हो सकता है इतने कम मार्क्स आए कि आपको बिलीफ भी ना हो, लेकिन ट्रस्ट मी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। इस तरीके के डिफ़िकल्ट हर्डल्स आपके सामने आएंगे और ये आपको और मजबूत बनाएंगे। आपको इनसे डरना नहीं है।
ये आपके सामने चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। मैं आपको बता दूं, दर्द होगा। अगर आप जेईई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि सफर बहुत स्मूथ रहेगा, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और ये सारी चैलेंजेस जो आपके सामने आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते जाइएगा, क्योंकि ये आपको और ज्यादा मजबूत बनाते चले जाएंगे। कई बार ऐसा भी होगा क्लासेस के दौरान, जब आपको कोई टीचर कोई भी क्वेश्चन देगा, हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन समझ में ना आए। यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, और जब तक उस क्लास में कई सारे स्टूडेंट उसका आंसर भी दे दें, डोंट फील नर्वस, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। दिक्कत की बात यह नहीं है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आपको करना क्या है, कोई भी चीजें समझ में नहीं आती हैं, आप घर जाकर के सेल्फ स्टडी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार उन क्वेश्चंस को पढ़िए, उनके सॉल्यूशंस को दोबारा अटेम्प्ट करिए। फिर भी समझ में नहीं आता, नेक्स्ट डे आकर के अपने टीचर से पूछिए। आपके सराउंडिंग में जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उससे आपको नर्वस फील नहीं होना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, उनसे आपको सीखना है। इट इज़ अ लर्निंग फेज। हो सकता है इस मैराथन में इस समय इनिशियल फेज में कोई आपसे थोड़ा आगे हो। मान लीजिए मैराथन 100 किलोमीटर की है, हो सकता है कि कोई कुछ स्टूडेंट आपसे 2 या 3 किलोमीटर आगे हो। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अंत में जीत उन्हीं की होगी। आपको भी पता है अंत में जीत उसकी होगी जो लगातार ज्यादा एफर्ट मारेगा। आपको ज्यादा एफर्ट करने हैं, और क्या है, टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर है मेरी बात? पेरेंट्स और टीचर ये आपकी इस जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। रेगुलरली आप अपने पेरेंट्स के टच में रहें। आपको जब भी किसी भी तरीके का एकेडमिक, इवन मैं कहता हूं नॉन एकेडमिक, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप अपने टीचर से जरूर डिस्कस करें। आप यहां पे अपना इंट्रोवर्ट नेचर शो ना करें। अगर आपका भला कोई सोचता है तो यहां पे दो लोग हैं, एक पेरेंट्स और टीचर। आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आता है, प्लीज आप जाएं अपने टीचर्स के साथ जरूर डिस्कस करें। आपको कई सारे लोग इस कोटा शहर में ऐसे मिलेंगे जो आपको जबरदस्ती फालतू का ज्ञान देंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उन सब चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। जो भी स्टूडेंट्स टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं जो हमेशा इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो सिर्फ आपको दो ही लोगों से डिस्कस करना है। इस बात को बिठा लीजिए अपने दिमाग में, एक आपके पेरेंट्स और दूसरे आपके टीचर्स। इसके अलावा थर्ड कोई और नहीं होना चाहिए। कोटा शहर में आपको कई सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको जबरदस्ती का, आपके हॉस्टल मेट्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, जो आपको अलग अलग तरीके का ज्ञान देंगे, लेकिन ट्राई टू अवॉइड इट। जितना आप अवॉइड करेंगे डेफिनेटली आप अपने गोल के उतना ही करीब पहुंचते चले जाएंगे। क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज अपने टीचर से रेगुलर इंटरेक्शन करते रहिए। जब भी टाइम मिले अपने टीचर से जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर डिस्कस करिए, क्योंकि आपको पता है बहुत भीड़ है। एक टीचर के लिए हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज कर पाना, उससे उसके हालचाल पूछ पाना, हर दिन उसको अटेंशन दे पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक एक टीचर एक एक दिन में 4 से 5 बैचेस में क्लासेस ले रहे होते हैं, तो हर एक एक स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज कर पाना एक किसी भी टीचर के लिए आसान नहीं होता। लेकिन हमें अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन अच्छा रखना है, और इंटरेक्शन अच्छा रखने का तरीका क्या है, हमें जब भी कोई डाउट्स आते हैं हम अपने डाउट्स पूछें। हमें कोई भी नॉन एकेडमिक्स प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनको जाकर के हम अपने टीचर के साथ डिस्कस करें। तो ये सारे चैलेंजेस जो मैंने आपको बताए, ये डेफिनेटली आपको फेस होने वाले हैं। इनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं, ये मैं आपको बता दिया। ये नहीं है कि पहले 1-2 महीने में आपके सामने इस तरीके के चैलेंजेस आए तो आप गिव अप करने लग जाए। नहीं, ये आपको मजबूत बनाने के लिए है। आपको 10 बार गिराया जाएगा, लेकिन 11वीं बार आपको फिर से उठना है और फिर खड़े होना है। मैंने अपनी टीचिंग कैरियर में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को देखा जिनका शुरुआत का सफ़र बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा। मतलब इवन जब वो मेरे पास आते थे और डिस्कशन करते थे तो कहते थे कि सर मुझे नहीं लगता कि मेरा जेईई एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। क्या सर मेरा ये डिसीजन सही है? तो मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि इस जंग को अंतिम दम तक पूरी जान से लड़ना है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स जो इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने जेईई एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं किया, टॉप रैंक्स के साथ क्रैक किया। इवन 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स में उन्होंने रैंक्स सिक्योर करी। तो याद रखिएगा,
सफ़र बहुत लंबा है, टिके रहना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी कोई भी चैलेंज आए, प्लीज़ डिस्कस विद योर पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स। मस्त रहिए, खुश रहिए, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, डेफिनेटली उसको सीखिए। और याद रखिए, मुद्दा ये नहीं है कि आज आपने कितने नंबर ऑफ आवर्स स्टडी करी है, मुद्दा ये है कि सपोज आज आप 6 to 7 आवर्स स्टडी कर रहे हैं, तो इस कंसिस्टेंसी को आप हर दिन मेंटेन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो हम लोगों ने 10 से 15 घंटे पढ़ाई करी, अगले दिन हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। ये अप एंड डाउन्स जो है ना, वो हमारी एफिशिएंसी को कम करेंगे। कंसिस्टेंसी लाइए। अगर आप हर दिन 7 to 8 आवर्स भी पढ़ रहे हैं और रेगुलर इस कंसिस्टेंसी को नेक्स्ट 6 मंथ तक आपने अगर फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, आप 90% जनता को तो वैसे ही पीछे कर देंगे। तो आई होप कि मेरे ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपका ये कोटा का सफ़र बहुत शानदार सफ़र रहना चाहिए। आप जिस सपने के साथ आए हैं, आपके पेरेंट्स ने जो सपना आपके लिए देखा है, उस सपने को पूरा करना है। इस जिद के साथ आप अपनी जंग की लड़ाई शुरू करिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।